सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क़यामत के दिन जिसकी चलेगी वो रसूलुल्लाह की जात है। बल्कि हमारे इमाम ने तो ये कहा, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, वहां तो उन्हीं की सुनी जानी है। लेकिन अब जब हमने सुना हुजूर शफाअत करेंगे, बल्कि एक मकाम पर इमाम ने तो और बड़ी बात कही, शायद ये अहले जाहिर को हजम ना हो, कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह। जब इश्क उरूज पाता है तो ऐसी बातें होती है, शायरी नहीं है, ये इश्क है। कहते क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। और नफ्स से ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। और सदके इस इनाम के और कुर्बान इस इकराम के, सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। हुजूर शफाअत करेंगे और जिसकी शफाअत कर दी उसका बेड़ा पार। कुछ ऐसे होंगे उनकी शफाअत से बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके लिए जहन्नम मुकद्दर होगा उनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे नेकियों की कमी होगी तो पलड़ा भारी करा रहे होंगे। अपने कर्म से हम मंगतों का पल्ला भारी कराते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मां जब एक लौते को छोड़े आहा कह के बुलाते ये हैं, और मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। हुजूर शफाअत करेंगे, लेकिन सुन लो ये भी फरमाया हुजूर की शान, आका ने फरमाया क़यामत के दिन इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी मेरी तरफ एहतियाज होगी, यानी हजरत इब्राहीम भी उनकी तरफ देखेंगे, अंबिया भी उनकी तरफ देखेंगे, एहतियाज होगी। इसी को इमाम ने बयान किया, हदीस पाक का मतलब बयान किया कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को रसूलुल्लाह की हाजत होगी तो हमें नहीं होगी, तो यानी सब जाएंगे और उनकी बारगाह में भीख मांगेंगे। किस चीज की भीख मांगेंगे? शफाअत की भीख। अगर वो शफाअत की भीख दे दें, अब आप समझ सकते हैं जब अंबिया को उनकी तरफ एहतियाज होगी तो हमें कितनी ज्यादा एहतियाज होगी। काबा बनाने वाले इब्राहीम, बल्कि अबुल अंबिया इब्राहीम खलीलुल्लाह को उनकी तरफ एहतियाज होगी, सब उधर तकेंगे, सब उधर तकेंगे, तो हमें कितनी एहतियाज होगी। अब हम भी जाएंगे शफाअत की भीख मांगने। अब यहां पर रुक कर थोड़ा ठहर कर, यहां तक हदीस आपने सुन ली, अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ कुतुब के अंदर जो रिवायतें आई है उसका इतने मजमुआ बतौर मफहूम मैंने पेश कर दिया। लेकिन अब सुनो, जब हम हुजूर की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाएंगे, अब ठहरना, रुकना, और ईमान वालों अपने दिल पर हाथ रखकर अब दूसरी हदीस सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी की शफाअत कर दें, अगर हम जैसे पापियों की कर दें, इमाम कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह अकबर। दिल अब्बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। अल्लाह अकबर। मेरे आका के दीवानों थोड़ा ठहरना, ईमान वाले दिल पे हाथ रख के सोचना, जब अंबिया को उनकी तरफ एहतियाज, सब अंबिया उनकी तरफ तकेंगे, हमें भी तो मोहताजी उनकी होगी, हम भी तो उनकी बारगाह में जाएंगे, और हम सोचते हैं हम तो उम्मती हैं मौलाना, हम तो नाम लेवा है मौलाना, हम तो आशिक़े रसूल है मौलाना, हमारे क्या बारे न्यारे होंगे, और हम नारे लगाते हैं। याद रखिए शफाअत भी मानते हैं, नारे भी लगाओ, लेकिन एक हदीस दिल के कानों से सुनो। मेरे आका फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। मुझे बताओ
सब उनकी तरफ भीख मांग रहे होंगे उनकी बारगाह में शफाअत की, और वो जिसकी शफाअत कर दे वो बख्शा जाए। अल्लाह ना करे, करोड़ों मर्तबा ना करे, कभी ना करे, किसी दुश्मन को भी अल्लाह वो दिन देखना नसीब ना करे कि शफाअत की भीख मांगने के लिए जाओ और वो ये कहे कि मुंह फेर दें कि क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। उनके कर्म से तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन उनकी गैरत से डर भी लगता है, उनकी गैरत से खौफ भी लगता है। अब बताओ मुसलमानों क्या हाल होगा उस दिन। अल्लाह न करे अगर वो मुंह फेर ले, सबने हमें ललकारा तो उनका आसरा था, उनकी तरफ एहतियाज थी, उनसे उम्मीद लगी हुई थी, अगर वो मुंह फेरें तो कहां जाओगे, किसको दुहाई दोगे, किसकी दुहाई दोगे, किसकी बारगाह में दस्तक दोगे, कहां जाकर के दामन पसारोगे। आज दोस्तों के लिए टाइम है, आज खेलकूद के लिए टाइम है, आज जुए के लिए टाइम है, गेम के लिए टाइम है, सैर तफरीह के लिए टाइम है, गुनाहों के लिए टाइम है, मगर रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक के लिए टाइम नहीं है। उस दिन से डरो, उस दिन अल्लाह न करे अगर उनकी गैरत, और उनकी गैरत बड़ी शान वाली है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। एक घर में, एक महबूब के घर में दीवारों पे पर्दे लटके देखा, मैं नाम नहीं ले लूंगा लेकिन आप तक बात पहुंच जाएगी। एक महबूब के घर में दीवारों पे पर्दे लटके देखा तो मुंह फेर करके चले गए। फरमाया हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाया करते। मुझे बताओ एक महबूब ने, अल्लाह अकबर, वो भी खातून महबूब ने सोने के कंगन पहने तो मुंह फेर कर चले गए कि हम तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहते। जब ऐसी ऐसी हल्की हल्की सी बातों पर गैरत रसूल का ये आलम है। एक महबूब ने घर बनाया और ऊंचा बनाया तो मुंह फेरा, सलाम का जवाब नहीं दिया। एक महबूब ने सोने की अंगूठी पहन ली तो मुंह फेरा, सलाम का जवाब न दिया। सोचो अगर कोई सोने की अंगूठी पहन ले वहां से मुंह फेरा जाता है, कोई दीवार पर पर्दा लगा दे वहां से मुंह फेरा जाता है, कोई खातून वो भी महबूब और सोने के कंगन पहन ले वहां से मुंह फेरा जाता है। बताओ नमाज तर्क करो, नशे में डूबे रहो, भंग खाते रहो, चरस पीते रहो, औरतों पे पाप की नजर डालते रहो और फिर सोचते हैं हम कि बाहें फैलाकर कयामत में हमारा इस्तिकबाल होगा। रसूलुल्लाह का कितना दिल दुखा रहे हो। सैयदना फारूक आजम कहते हैं लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, फरमाते मैं तो इतना जानता हूं कि गुनाह कोई भी करो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब मुझे बताओ ताइफ की वादियों में तो पत्थर बरसा के नबी के जिस्म को छलनी छलनी किया गया। ऐसे आशिक रसूल आज अपने अमाल से रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हैं, आका के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का। मैं जानता हूं किसी मुसलमान की नीयत ये नहीं होती गुनाह करते वक्त कि वो हुजूर का दिल दुखाए, लेकिन हुजूर के दिल पर तो असर पड़ रहा है। कब्र अनवर में आका को तकलीफ तो हो रही है। मुझे बताओ अल्लाह अकबर, जो मां का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो इतना नबी का दिल दुखाए उसकी मौत कैसे होगी, उसकी मौत के वक्त हालात क्या होंगे। इसलिए याद रखो उम्मती कहलाने का कुछ तो हक अदा करो। उम्मती कहलाने का मुकम्मल हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो उनके दिल का ख्याल करो। बीवी के दिल का ख्याल है, दोस्तों के दिल का ख्याल है, यारों के दिल का ख्याल है, हत्ता के मोहल्ले वालों के दिल का ख्याल है, पड़ोसियों के दिल का ख्याल है। कभी अपने आका का दिल का भी ख्याल किया जो हमारी पैदाइश से अल्लाह अकबर 1400 साल पहले हमारी मगफिरत के लिए रो रो कर दुआएं करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारी मां ने हमारे लिए इतनी मगफिरत की दुआएं न की होगी, हमारे बाप ने हमारे लिए इतनी मगफिरत की दुआएं न की होगी जितनी मेरे आका ने की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब वो उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते थे तो खड़े खड़े उनके पैरों में वर्म आ जाते थे और पैर इतने सूज जाते थे, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था पैर फट जाएंगे और खून निकल पड़ेगा। क्या हम यही सिला दे रहे हैं माज़अल्लाह अपने नबी को, यही बदला दे रहे हैं? सबका ख्याल है कोई गिलास भर करके पानी दे दे तो उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। और जिस नबी ने इतने एहसान किए, याद रखना हम तो कब के दब के मर चुके होते। हाँ हाँ, हमारी शक्लें भी सूअर और बंदरों की तरह हो चुकी होती, हम पर भी कब का अज़ाब पत्थरों का बरस चुका होता, हमें भी कब से जमीन में धसा दिया गया होता, हमें भी अल्लाह अकबर मस्क कर दिया गया
गया होता, अल्लाह अकबर, हमारे घरों को भी तबाह कर दिया गया होता, हमें भी हवाओं से हलाक कर दिया गया होता, हमें भी दरियाओं में गर्क कर दिया गया होता, अगर मुस्तफा जाने रहमत का सहारा ना होता। कुरान कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तक महबूब तुम इनके दरमियान हो अल्लाह इन पर अजाब नहीं करेगा। इमाम कहते हैं अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। ऐश जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त, हमारे जराइम की वजह से पत्थर नहीं बरसते, इसलिए कि हुजूर हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे जराइम की वजह से चेहरे सुअर और बंदरों की तरह नहीं किए जाते, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद है। हम पर अल्लाह अकबर हवाएं नहीं आती उड़ाने के लिए, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद है। बल्कि अगर कोई हमसे पूछे कि इस वक्त हुजूर क्या कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम हदीस की रोशनी में यह इशारा कर सकते हैं कि इस वक्त भी हुजूर अपनी कब्र में उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं, अभी भी दुआ कर रहे हैं, अभी भी दुआ कर रहे हैं। क्यों? हमारे इमाम अहले सुन्नत एक रिवायत लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत, सुने। अगर आप तवज्जो इस तरफ करें तो मैं कह दूं, इसलिए कि जो भी आएगा वो यही आएगा, और तो कहीं ने नहीं आना है। और मैं कहता हूं कि सब इधर ही आए, और हुजूर के जिक्र से बढ़कर फिर किसकी बात है। तवज्जो इधर, और अगर आपने पीछे देखना है तो फिर आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हुजूर का जिक्र हो रहा है, और ये जिक्र बहुत बड़ा है, ये तकदीरें बदलता है, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद, सब रानाइयां इसी नाम की बरकत से। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यहां तक कहा, मेरे बेटे जब मेरी आंख खुली और मेरे अंदर पहली बार रूह डाली गई तो मैंने अर्श पर वादहू ला शरीक के साथ जिसका नाम लिखा देखा वो नाम मोहम्मद था। आसमानों पर जो जिसका नाम देखा वादहू ला शरीक के साथ वो नाम मोहम्मद था। जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम था वो नाम मोहम्मद था। हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम था वो नाम मोहम्मद था। हूरों के सीने पे जिसका नाम था वो नाम मोहम्मद था। हूरों की पेशानियों पे जो नाम था वो नाम मोहम्मद था। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे जो नाम था वो नाम मोहम्मद था। जन्नत के फूलों पे जो नाम था वो नाम मोहम्मद था। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्ले अल्लाह का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नाम मोहम्मद, पढ़ती दुरूद दौड़ेगी हूरे लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद, और कर दो लाद में जिस तम अजीजो, रखो लाद में जिस तम अजीजो, पढ़कर सुनाना नाम मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नाम मोहम्मद, और अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। नाम मोहम्मद की शान क्या है, जिक्र मुस्तफा की शान क्या है, तो सुन लो, अच्छी तरह सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे इमाम एक रिवायत लिखते हैं। वो रिवायत ये है, उसका मफहूम कि जब तुम्हारे कान बजा करें तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा कर। कान बजे तो आका पे, कान बजना तो समझते होंगे ना, हैं? पीछे से कोई आवाज आई, मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसके बारे में लोग बहुत टामक टोइयां करते हैं कि क्यों कान बजते हैं, तो कहा ये है, कहा वो है, कहा वो है। हमारे अकीदे में क्या, सुनिए, हमारे इमाम लिखते हैं कान बजे तो दुरूद पढ़ें। क्यों पढ़ें? कहा इसलिए दुरूद पढ़ें कि हुजूर कब्र अनवर में अब भी दुआ कर रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मत। अभी भी दुआ हो रही। क्यों हो रही है? जब कब्र अनवर में रखा गया तो भी लब हिल रहे थे, रब्बे हबली उम्मती। जब उठेंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती, कब्र अनवर में रब्बे हबली उम्मती, मैदान महशर में रब्बे हबली उम्मती, हर जगह उम्मती 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 उम्मती। तो इमाम लिखते हैं जिसका मफहूम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में अब भी मसरूफ दुआ है, रब्बे हबली उम्मती। तो अल्लाह जब किसी बंदे पे करम करना चाहता है तो वो जो हुजूर की सदाएं उठ रही है वो आवाज कभी कभी किसी उम्मती के कान से जाके टकरा जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि कान बज रहे, कान नहीं बजते, महबूब की सदा आई है, महबूब।
तो जो रसूल अब भी हमारे लिए, यही उनकी दुआ की बरकत है कि इतने, बल्कि जो गुनाह कौम लूत में था, जो गुनाह कौम आद में था, जो गुनाह कौम समूद में था, जो गुनाह कौम इब्राहिम में था, यानी मुख्तलिफ अदवार में जो गुनाह थे, सारे गुनाह इकट्ठा इस कौम में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो अजाब नहीं आता। क्यों? अंत फीहिम, आप मौजूद हैं। हुजूर की मौजूदगी ने अजाब से बचा रखा है, वरना कब का तबाह हो गए होते, कब का बर्बाद हो गए होते। मगर उनके इस एहसान का कोई ख्याल है? कोई पुलिस के डंडे से बचा ले तो पूरी जिंदगी उसके एहसानमंद है, कोई केस से निजात दिला दे तो उसके एहसानमंद है, कोई नौकरी दिला दे तो उसके एहसानमंद है। और जो रसूल अल्लाह के अजाब से बचाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी हमें हमारे गुनाहों की सजा मिलने नहीं देती। उस रसूल का यह कि उनके गुनाह कर कर के उनके दिल को तकलीफ पहुंचाए, उनको अजियत पहुंचाए। सोचो तो सही, एक आशिक को यह ख्याल करना चाहिए, हजरत फारूक आजम का यह कौल कि गुनाह कोई हो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि कोई गुनाह करो, तकलीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को पहुंचती है। अब जरा कोई अंदाजा करे, आशिके रसूल क्या अपने आका के दिल को तकलीफ पहुंचा सकता है? सहाबाए किराम का तो हाल ये था, वो कहते थे काश हमें टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन हमारे महबूब के तलवों में कांटा भी न चुभे। वो महबूब के तलवों में कांटा देखना गवारा नहीं करते थे, और हम चेहरे से दाढ़ियां मुंडाकर रसूलुल्लाह के दिल को अजियत पहुंचा रहे हैं। कानों में एयरफोन लगाकर जब म्यूजिक और गाने सुनते होंगे तो आका के दिल पे क्या गुजरती होगी। हमारे घर की बेटियां जब दुपट्टों को मफलर बनाकर मोहल्लों में घूमती होगी, हमारी बेटियां बारीक और पतले लिबास पहनकर अल्लाह अकबर जब जहन्नम के रास्ते पे जाती होगी, जब कोई बेटी अल्लाह अकबर फेसबुक पर बैठकर किसी के साथ चैटिंग करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। सुन्नियों, हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले की उम्मती नहीं है, हम किसी मुर्दा की उम्मती नहीं है, मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले की उम्मती नहीं है। हमारा नबी तो वो है जो हम जिंदा है, और हमारे इमाम तो कसम उठाकर कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अल्लाह अकबर, हमारे आका जिंदा है और हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम जो कुछ कर रहे हैं आका की निगाहों में है, सरकार देख रहे हैं। अब बताओ, बाप देख रहा हो तो सिगरेट नहीं पीते, और अगर हम अल्लाह अकबर सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो गुटखा खाकर थूकते नहीं, पान खाकर थूकते नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। बाप देख रहा तो सिगरेट नहीं पिएंगे, पीर देख रहा हो तो खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। आपसे पूछता हूं, आका तो जान से ज्यादा करीब है, हुजूर का कितना ख्याल किया? अल्लाह पाक शहरक से ज्यादा करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर, जैसा कि उसकी शान है। बताओ आका का कितना ख्याल किया, अल्लाह पाक की गैरत का कितना ख्याल किया। मगर याद रखना, सबसे बचकर गुनाह करने वालों, अगर तन्हाई में गुनाह करोगे तो अंजाम फिर याद रखो। हजरत ज़ैद कहते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं कब्रिस्तान जाता ताकि अपनी मौत को याद करूं, मौत का तसव्वुर ताजा करता। फरमाते हैं एक मर्तबा मैं कब्रिस्तान गया, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। आंख लगी तो मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर, मुर्दे अपनी कब्रों से निकले हैं, और निकलने के बाद मैंने देखा एक ऐसा भी बंदा है कि आसमान से एक लोहे की आग की जंजीर जो है उसके हलक में डाली जाती है, और वो जंजीर नीचे उतर करके उसके पाखाने के मकाम से निकलती है, और वो चीखता चिल्लाता है और कहता है मेरा ये क्यों हश्र किया जा रहा है? जिसके हलक में आग की जंजीर डालकर पाखाने के मकाम से निकाल दी गई, वो चीख कर कहता है आखिर मेरे साथ ये क्यों किया जाता है? क्या मैं नमाजी नहीं था? क्या मैं रोजेदार नहीं था? क्या मैंने हज नहीं किए? क्या मैंने उम्रा नहीं किए? क्या मैंने काबे की ज़ियारत नहीं की? वो अपनी नेकियां गिना रहा था। तो गैब से
आवाज आई, तू सबके सामने नेकी तो करता था मगर अकेले में जराइम और गुनाह करता था। ये जो अकेले में गुनाह करे, हम उसके गुनाहों की वजह से उसकी नेकियों को हबा मंसूरा कर देते हैं, बिखरे हुए रेत के जर्रात की तरह कर देते हैं। अब आपसे पूछता हूं, हम सबके सामने तो संभल कर बैठते हैं, संभल कर चलते हैं, संभल कर बोलते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल का भी कुछ ख्याल है? नहीं, हरगिज नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कयामत के मंजर को याद करो। हुजूर की बारगाह में जाना है और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है।